अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। जामिया मस्जिद मदनी मरी रोड पे मैं मौजूद हूं। ये वो मस्जिद है जिसे गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो गिराया गया था, मिस्मार किया गया था, शहीद किया गया था। उसके बाद यहाँ पे एहतजाज शुरू हो गया था। उलमा इकराम जो है मुल्क भर से यहाँ पे पहुँचे थे। रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज होता था, इंतज़ामिया आती थी, लाठी चार्ज होता था, पथराव होता था। यहाँ पे जो है मुश्तिल हालात हो जाते थे, हालात इंतहाई कशीदा हो जाते थे, लेकिन दूसरी जानिब मुज़ाकरात भी जारी थे। आज की खबर ये है जो अभी मैं इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उलमा एक्शन कमेटी बन गई थी यहाँ पे इस मस्जिद के मामले के बाद। और ये कहा गया था कि इस्लामाबाद की जो 50 मसाजिद को गिराने का आर्डर जारी किया गया है वो हम किसी सूरत कबूल नहीं होने देंगे। मदनी मस्जिद को रात की तारीखी में गिराया गया था, मिस्मार किया गया था। उसके बाद ये कहा गया था कि अब मजीद किसी मस्जिद को जो है वो गिराने नहीं दिया जाएगा, और वाकई में उसके बाद किसी मस्जिद को गिराने नहीं दिया गया। लेकिन इस मस्जिद को भी जो गुज़िश्ता जुमा था उसमें जो है यहाँ पे उलमा इकराम की बहुत बड़ी तादाद आई थी और उन्होंने जो है दोबारा तामीर किया था। और तामीर इस तरह किया था कि यहाँ पे ईंटें लगाई थी, पत्थर लगाए थे, और कोई पुख्ता मस्जिद तामीर नहीं हुई थी, बल्कि जैसे एक हिफाजती दीवार कायम की गई थी और उसके बाद जो है यहाँ पे नमाज का आगाज़ कर दिया गया था। लेकिन आज जो है उलमा एक्शन कमेटी और मस्जिद इंतज़ामिया के दौरान जो है एक मायदा हुआ है। मस्जिद इंतज़ामिया और जो इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया है उनके दरमियान एक मायदा हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मायदे में जो है JUI इस्लामाबाद के मुफ्ती जो हैं अवैस अजीज़ और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के नुमाइंदे ADCG साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ साहब, इनके दरमियान जो है अब से कुछ देर पहले एक मायदा हुआ है। मायदा ये हुआ है कि मस्जिद जो है दोबारा तामीर की जाएगी। मदनी मस्जिद इस्लामाबाद में ही इसी मुकाम पे मरी रोड पे ही 4 महीनों के वक्त में जो है वो तामीर की जाएगी। कि पहले ये कहा जाता रहा 2 दिन का टाइम दे, 3 दिन का टाइम दे, लेकिन उसमें कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती थी। हत्ता कि यहाँ पे मस्जिद के कोई जो है वो आगाज़ नहीं हुआ वापस शुरू करने का। लेकिन आज जो है एक मायदा हुआ है और इस मायदे को उलमा इकराम ने भी मान लिया है और 4 जो है महीनों का वक्त मांगा गया। और ये वक्त जो है इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने यानी कि CDA ने मांगा है और 4 महीने का ये वक्त मांगा गया है कि 4 महीने में जो है वो हम मस्जिद तामीर करेंगे। उसके साथ साथ इस मायदे में जो है कुछ मजीद नकात भी शामिल हैं। एक ये कि इस्लामाबाद में एक सवाल उठाया जा रहा था कि 50 मसाजिद को जो है वो मिस्मार किया जाएगा, शहीद किया जाएगा, चूँकि वो ग्रीन बेल्ट पे आ रही हैं। तो आज जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, मायदा हो रहा था, उस मायदे में एक बात ये भी तय पाई है कि ये जो 50 मसाजिद का नोटिफिकेशन जारी हुआ था ये फेक है, ये किसी इंतज़ामिया ने जारी नहीं किया था और ये सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा था। और इस इंतज़ामिया जो है इस्लामाबाद इंतज़ामिया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो 50 मसाजिद को गिराने का नोटिफिकेशन जारी कर रही है, वो इस नोटिफिकेशन से पीछे हट गई है और इज़हार लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। तो यानी कि आज जो है वो बात भी क्लियर हो गई है कि इस्लामाबाद में किसी किस्म की मजीद मसाजिद को गिराया नहीं जाएगा। 50 मसाजिद को गिराने वाला नोटिफिकेशन फेक करार दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक और मायदा भी हुआ है। उन्होंने ये कहा इस मायदे में कि इस तामीर के दौरान बाहमी मुशावरत से यह मायदा तय पाया है कि मस्जिद में 5 वक्त की नमाज जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे अदा की जाएगी और कोई इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है उसमें कोई रुकावट हायल नहीं करेगी। आइंदा मसाजिद के हवाले से किसी भी मामले में कोई भी इकदाम उठाने से पहले उलमा एक्शन कमेटी से मुकम्मल मुशावरत की जाएगी। यह भी मायदा हुआ है कि आइंदा मसाजिद के हवाले से कोई भी अगर इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया या कोई और इस तरह की बात हुई तो आइंदा जो है तमाम तर उलमा को जो है वो इत्माद में लेके उसके बाद जो है मसाजिद के हवाले से कोई काम जो है वो इकदाम शुरू किया जाएगा। अभी जिस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी पहले से तैनात थी, लेकिन अब वो नफरी जो है वो वापस जा रही है। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियां जो हैं और नफरी जो है एहलकार जो है वो यहाँ से मूव कर रहे हैं, क्योंकि आज ये मायदा बिल आखिर तय पा गया है। ये कहना दुरुस्त होगा कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने ही होश के नाखन ले लिए हैं और जामिया मस्जिद मदनी को जो है एक मरतबा फिर तामीर करने का जो है वो वादा कर दिया है। 4 महीनों का टाइम लिया गया है। अब ये जो मायदा है ये समझ में भी आता है, क्योंकि पहले जो 2 मरतबा मायदे हुए हैं उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। पहले 2 मरतबा मायदे ये हुए हैं कि 2 दिन में हमें टाइम दे, 3 दिन का हमें टाइम दे, लेकिन वो टाइम जो है मांगा गया लेकिन वो वादा वफा ना हुआ था। तो आज जो मायदा हुआ है, उलमा एक्शन कमेटी की तमाम के तमाम मेम्बरान इस मायदे में शिरकत की उन्होंने, और ये लिखत पढ़त के बाद ये मायदा हुआ है और ये मायदा जो है कागजी सूरत में हुआ है और 4 महीने का वक्त मांगा गया है। और उस मायदे में एक अच्छी बात यह है कि ये मायदा भी हुआ है कि 5 वक्त की नमाज जो है अब इस मस्जिद में अदा होगी। यहाँ पे आलिम जो होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे और वो बाजमात 5 वक्त की अजान भी देंगे और उसके बाद नमाज भी अदा करवाएंगे बाजमात। तो ये उलमा इकराम के लिए ना सिर्फ खुशखबरी है बल्कि अहले इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने
जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बाद इस मसाजिद को गिराने का आर्डर जारी किया था, वो अब जो है वो वापस रिस्टोर हो चुका है। और इंतज़ामिया इस बात पे कायम हो चुकी है कि 4 महीनों के दौरान इस मस्जिद को वापस तामीर किया जाएगा। और ये मायदा भी हुआ है कि इसी मुकाम पे तामीर किया जाएगा, क्योंकि ये साथ ही मरी रोड है। मरी की जानिब जाने वाले लोग और मरी और कश्मीर से वापस आने वाले लोग भी इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक क़याम तआम की जगह भी होती थी। यहाँ पे लोग आते थे, नमाज का अगर वक्त होता था गाड़ी साइड पे पार्क करके, पार्किंग भी बनी हुई है, बड़ा ग्राउंड है साथ, तो यहाँ पे नमाज भी अदा करते थे। तो इस मस्जिद को मिस्मार करने के बाद यहाँ पे एक किस्म की मस्जिद को ख़त्म कर दिया गया था और यहाँ पे लोग फिर रुक भी नहीं पाते थे। नमाज की अदायगी के लिए यहाँ से दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था। एक और बात ये थी कि यहाँ पे इस करीबी इलाके में, जामिया मस्जिद मदनी के इलाके में, यहाँ पे करीब कोई और मस्जिद नहीं थी। तो यहाँ के जो रहने वाले बासी हैं वो भी इसी मस्जिद को, चूँकि ये जामिया मस्जिद थी, जुमे की नमाज भी अदा करते थे, दीगर 5 वक्ती नमाजें भी यहाँ पे अदा करते थे। तो जामिया मस्जिद मदनी का जो एक सिस्टम शुरू हुआ था, सिलसिला शुरू हुआ था, और इंतहाई हालात कशीदा हो जाते थे यहाँ पे। मैं आपको रोज़ाना के यहाँ से कवरेज करता रहूँ, यहाँ से आपको अपडेट देता रहूँ। तो आज ये एक अच्छी खुशाइन बात है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम देखने वालों के लिए, बल्कि मुसलमानों के लिए, कि मस्जिद को जो है वो दोबारा तामीर किया जाएगा। इंतज़ामिया से यही गुजारिश करूँगा कि सर वक्तन फ़वक्तन इसे तामीर करें। 4 महीनों की जो आपने मुद्दत ली है उस पर तामीर करें, ताकि यहाँ पे मरी की जानिब जाने वाले लोग अहले इस्लामाबाद जो है यहाँ पे आके नमाज अदा कर सकें और अपना जो एक दीनी फरीज़ा है वो सर अंजाम दे सकें। इंशाल्लाह यहाँ पे और आगे भी जो अपडेट होंगी आदिल अब्बासी आपको अपडेट करता रहेगा। मस्जिद बनेगी, क़यामत तक कायम रहेगी, जवानियाँ लुटाएंगे, मस्जिदें बचाएंगे। ये जोशो खरोश आप इस ग्राउंड में देख रहे हैं। और यहाँ पे उलमा इकराम जो है वो मजीद पहुँच रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं जो अभी काफिला यहाँ पे इस ग्राउंड में इंटर हो रहा है, उसमें जो है कितनी बड़ी तादाद में उलमा इकराम जो है वो मौजूद है। एक अंसारुल इस्लाम के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मौजूद है। सर कैसे हैं आप? इंशाल्लाह बेहतर है सर नमाज जुमा अदा करने आए, उसके बाद तामीरात का आगाज भी होगा? इंशाल्लाह होगा, जरूर होगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा। आंसू गैस शैल लेके और लाठियां लेके और बख्तरबंद गाड़ियां लेके जो होगा, जो करेगा, कुछ नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की उसी मस्जिद बनेगा बनेगा बनेगा, अल्लाह के हुक्म से बनेगा इंशाल्लाह। मस्जिद बनेगा। पीछे मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाई, ये जोशो जज्बा देखे इस आवाम का, दोनों हाथ उठा के नारों का जवाब दे रहे हैं। और ये इस वक्त के मनाजिर हैं, ये आवाम का जोशो जज्बा यहाँ पे। और पीछे काफिला देखें आप, कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मजहबी जमातों के यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं और हर नारे का जो है दोनों हाथ उठा के उछल के जवाब दे रहे हैं और इस बात का ऐद कर रहे हैं कि हम मस्जिदें बचाएंगे, किसी को मस्जिद शहीद नहीं करने देंगे। और यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब मस्जिद तामीर करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे लाठियाँ और पुलिस और शेलिंग लेके आई हुई है। कौन लेके आई? पुलिस ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐद पक्का है कि मस्जिद तामीर हो इंशाल्लाह। जैसे कल मौलाना ने वहाँ पर पार्लियामेंट में कहा था कि मस्जिद के ईंट हिला के दिखाएं।